अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा अमन मंसूबे से फासला क्यों इख्तियार किया? क्या पाकिस्तान ने आलमी दबाव में आकर अपने असूल बेच दिए या उसने अवामी जज्बात की हिफाजत के लिए हिकमत अमली इख्तियार की? यह सवाल आज लाखों दिलों में गर्दिश कर रहा है। इसी सवाल के जवाब में हम अंदर की सियासत, सफारती राज और वो लम्हात दिखाएंगे जब एक बयान ने कौम के अंदर तूफान खड़ा कर दिया। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सफारत खारजा, अंदरूनी सियासत और अवामी जज्बात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर जो रवैया इख्तियार किया उसके पीछे किन हकाइक और खदशात का हाथ है और यह तब्दीली दाखिली और खारजी महरक़ात से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक सीधी सी बात कि पाकिस्तान ने हकीकतन मंसूबे की हमायत की या उसका खैर मकदम करने और फौरी बाद अज़ा इससे दूरी इख्तियार करने के फैसले में किस किस्म की जल्दबाजी मौजूद थी? ट्रंप के 20 नकाती प्लान में कौन सी बुनियादी बातें थीं और क्या उनमें वही चीज़ें शामिल थीं जो पाकिस्तान और 7 दीगर मुस्लिम ममालिक ने चाही थीं? ट्रंप ने जो प्लान व्हाइट हाउस में शेयर किया उसका मरकजी मकसद जंग बंदी, यरगमालियों की बाज़ाबी, फौरी इंसानी इमदाद और गजा की तमीर नौ बताई गई, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो जंग बंद करे और जल्द अज जल्द ज़मीनी सूरत हाल में नरमी लाए। इस फ्रेमवर्क में गजा के लिए अबूरी इंतज़ाम, बाज़ सिक्योरिटी तकाज़े और टेक्निकी इंतज़ामात भी शामिल थे। ताहम पाकिस्तान समेत बास ममालिक का मौक़िफ़ ये कहा कि असल दस्तावेज़ात में वो मखसूस शिक्कें मौजूद नहीं जो उन्होंने पहले से वाशिंगटन को फराम की थीं। ख़ास तौर पर जंगबंदी के गैर मशरूत नफाज, इंसानी अमदाद तक फौरी रसाई और जबरी बेदखली के खात्मे जैसे निकात पर एतराज़ात थे। नाजरीन, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे का खैर मकदम किया या ये महज एक रस्मी बयान था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फौरी तौर पर खैर मकदम का बयान जारी हुआ और उन्होंने इस पेशरफ्त को गजा में जंग के खात्मे के लिए काबिल सताइश कहा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के आला सतही नुमाइंदे बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी तौर पर अमन के इम्कान को तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई दिए। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर जब मंसूबे की तफसीलात व्हाइट हाउस वेबसाइट पर शाया हुई तो बाज़ निकात ने पाकिस्तान के अंदर एक पुरसकून मगर मायनी खेज इस्तराब पैदा कर दिया। यही इस्तराब अगले रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के उस बयान में बदल गया जिसमें कहा गया ये हमारी दस्तावेज़ात नहीं है। इस तब्दीली ने सवाल उठा दिए कि आया हुकूमत ने फौरी खैर मकदम में सियासी फ़ायदे को तरजीह दी या हकीकत में मुकम्मल मतन का मुताला कर लिया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो उस मंसूबे की तमाम शिक्कों से मुत्तफ़िक नहीं और यह भी बताया कि पाकिस्तान ने वो निकात व्हाइट हाउस को पहले से मुहैया किए थे जिनके बगैर वो इस मंसूबे की हमायत नहीं कर सकता। डार ने ताकीद की थी कि पाकिस्तान के बुनियादी फ़िक्र वही है जो 7 दीगर मुस्लिम ममालिक ने मुश्तरका तौर पर पेश किया था। गैर मशरूत जंगबंदी, इंसानी अमदाद की हिफाजत और जबरी बेदखली का मुकम्मल खात्मा। उनके अल्फाज ये हैं कि सालसी निकलती है अगर किसी मंसूबे में ये बुनियादी ज़मानतें शामिल ना हो तो पाकिस्तान उसके हामी का दावेदार नहीं बनेगा। अब नेतन्याहू की मुदाखलत ने मंसूबे में क्या तब्दीलियाँ की और वो क्यों अहमियत रखती हैं? बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से की गई तरामीम का मरकज़ यही था कि इसराइली इनक़लाब मरहला वार हो और इसे मज़ाहमती तंजीम के हथियार डालने के अमल से मशरूत किया जाए। मज़ीद बरा मंसूबे में सिक्योरिटी जोन या हिफाजती हदूद का तस्वर शामिल किया गया जिसका मतलब यह है कि इनखला के आखिरी मराहिल तक इसराइली फ़ौज का इलाकाई कंट्रोल बरकरार रह सकता है। ये शिक्के इसलिए अहम है क्योंकि वो गजा के खुद मुख्तारी और फौरी मुकम्मल वापसी के हवाले से अरब और मुस्लिम दुनिया के तवक्कात से मुख्तलिफ नज़रिया पेश करती हैं। रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अपने मफादात को यकीनी बनाने की कोशिश की जिससे बाज़ मुस्लिम और अरब रियासतों में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। नाजरीन, अब पाकिस्तानी अंदरूनी सियासी मंजरनामा इस फैसले पर किस तरह असर अंदाज हुआ? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां खारजा पॉलिसी और दाखिली सियासी तवाज़न एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं।
जहां किसी भी हुकूमती इकदाम का मजहबी, सियासी और अवामी रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर पार्लिमानी और सड़कों तक पहुंच जाता है। यहां एक ऐसी सियासी हकीकत मौजूद है कि यहूदी सियासी रहनुमाओं के साथ खुले दिल से हाथ मिलाना बाज़ सियासी जमातों और मजहबी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर सकता है। इस पस मंज़र में हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो अवामी जज्बात को संभाले, ख़ुसूसन जब मुल्क में सोशल मीडिया और सियासी जमातें बहुत हसास रवैया इख्तियार कर चुकी हों। इस हकीकत ने शायद उसे मजबूर किया कि वो मंसूबे के मतन का सख्त जायज़ा ले और अवामी कबूलियत के बगैर मुकम्मल हमायत से गुरेज करे। अब क्या ये मौक़िफ़ तब्दीली महज दाखिली दबाव का नतीजा है या इसके पीछे खारजी अवामिल भी शामिल हैं? ये एक पेचीदा मगर मतवाज़ी जवाब मांगता है। दाखिली दबाव वाज़ह तौर पर अहम था। सियासी जमातें, मजहबी रहनुमा और एक ताकतवर अवामी राय जो दो रियासती हल और बैनुल-अक़वामी कवानीन की ज़मानत चाहती हैं। इसके साथ बैरूनी अवामिल भी कारफरमा थे। नेतन्याहू की तरमीम, इलाकाई ताकतों की राय और अमरीका की सफारती हिकमत अमली। पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर यह अंदाज़ा लगाया कि अगर वो एक ऐसी दस्तावेज़ात की मुकम्मल हमायत कर ले जो उसके असूली निकात से मुख्तलिफ हो तो उसे मुल्की सियासत में भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसीलिए हुकूमती रवैये में इत्तेदाल और फासला नजर आया। अब अवामी रद्द-ए-अमल और मीडिया में तूफान ने हुकूमत की पॉलिसी पर क्या असर डाला? सोशल मीडिया पर गुस्से और तनकीद का सैलाब आया। ट्वीट्स, वीडियोस और पार्लिमानी बयानात ने हुकूमत के फैसले को तनकीदी जाविये से देखा। मुतअद्दिद सियासी जमातें और मजहबी रहनुमाओं ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ करार दिया। ये अमर वाज़ह करता है कि किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे की कबूलियत का इन्हिसार मुकामी सतह पर कबूलियत पर होता है। बसूरत दीगर हुकूमतें अंदरूनी महाज पर कमज़ोर हो जाती हैं। जब मुल्क में अवामी मिजाज किसी मसले पर शदीद रद्द-ए-अमल दिखाए तो हुकूमत के लिए उसका पेश नज़र रखना नागुज़ीर होता है। सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान अगर इस मंसूबे का हिस्सा नहीं बन रहा तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? पाकिस्तान की हिकमत अमली बज़ाहिर यह है कि वो अरब और तुर्क क़यादत के साथ खड़ा रहे और एक मुश्तरका मुसलमान मौक़िफ़ के तहत इंसानी इमदाद और जंगबंदी को यकीनी बनाने की कोशिश करे। इसमें सालिसी इमदादी लॉन्चिंग और मगरबी इलाकों में सियासी दबाव डालने के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश शामिल हो सकती है। पाकिस्तान चाहता है कि मामले को मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी के तहत हल किया जाए ताकि मुकामी अवामी मौक़िफ़ को मुतमिन किया जा सके और किसी भी तवील मुद्दत हल में फ़लस्तीनी खुद इरादियत की बात बरकरार रहे। अब बात करते हैं मज़ाहमती तंजीम और मंसूबे का नुक्ता नज़र कि क्या वो कबूल करेगी। मज़ाहमती तंजीम की जानिब से इस मंसूबे को कबूल या रद्द करने का इम्कान सफारती, अस्करी और सियासी अवामिल पर मुनहसर है। प्लान में बाज़ शराइत हैं जो मज़ाहमती तंजीम के सियासी मौक़िफ़, फ़ौजी हैसियत और दाखिली इत्तेहाद पर असरअंदाज होंगी। माजी के तजर्बात बताते हैं कि ऐसी तंजीमें खुद को ख़त्म होने या मगलूब होने के ख़तरे में किसी मंसूबे को कबूल करने से इज्तनाब करती हैं। इसीलिए वाशिंगटन ने एक महदूद वक्त दिया ताकि मज़ाहमती तंजीम को फैसला करने पर मजबूर किया जा सके। ताहम इम्कानात महदूद हैं क्योंकि मंसूबे में ऐसी शिक्के शामिल हैं जो मज़ाहमती तंजीम के मफादात के मुनाफी समझी जा सकती हैं। इसीलिए नाजरीन, अब क्या ये मंसूबा वाकई जंग को ख़त्म कर सकता है या महज एक सफारती आगाज़ है? मंसूबे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह जंगबंदी, यरगमालियों की वापसी और इमदादी रसाई जैसे फौरी अहदाफ पर जोर देता है। ये सब वो मकासद है जिसके तहत जंग के इंसानी नुकसान को कम किया जा सकता है। मगर इसकी कमज़ोरी यह है कि दस्तावेज़ात में कुछ ऐसी मरहला वार शिक्के शामिल हैं जो फ़रीक़ैन की तशरीह के मुताबिक तब्दील हो सकती हैं। नतीजतन अगर फ़रीक़ैन और ताकतें संजीदगी के साथ इस पर अमल दरामद यकीनी ना बनाएं तो यह महज एक सफारती आगाज़ बन के रह सकता है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी के मुस्तकबिल के लिए यह क्या सबक छोड़ता है? सबसे बड़ा सबक यह है कि बैरूनी सफारती मुहिमात में मकामी हक़ाइक़ और अवामी जज्बात को सामने रखना ज़रूरी है।
हुकूमतें आलमी फोरम पर फौरी चेहरा बनकर सलामती और मफाद तब्दील कर सकती हैं, मगर अगर मकामी कबूलियत मैसर ना हो तो वो फैसले सियासी एतबार से गैर मुस्तहकम साबित होते हैं। इस वाक़े ने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बैरूनी ताल्लुकात में यकसां हिकमत अमली और दाखिली मुशावरत लाजमी है, ख़ास तौर पर जब मामला कौमी हसासियत के करीब हो। अगरचे पाकिस्तान ने फासले इख्तियार किए तो क्या वो बिल्कुल गैर मुलविस हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ने यह वाज़ह किया कि वो मुकम्मल तौर पर कशीदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मौक़िफ़ ये है कि वो इंसानी मदद, जंगबंदी, वेस्ट बैंक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है और अरब और दीगर मुस्लिम रियासतों के साथ मिलकर इस मकसद के हसूल में अमली किरदार अदा करने को तैयार है। यानी बज़ाहिर फासला इख्तियार करने के बावजूद एक फ़ाल, हम आहंग और असूली पॉलिसी बरकरार रखी जाएगी। अब बात करते हैं कि खित्ते की ताकतों के किरदार पर। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र, इन सब का क्या मुकाम है इस हवाले से? इलाकाई खिलाड़ियों ने इस मंसूबे पे अहम किरदार अदा किया। कतर और तुर्की जैसे ममालिक के मज़ाहमती तंजीम के साथ राब्ते और मिस्र की ज़मीनी हदूद की हैसियत ने मुज़ाकराती फ़िज़ा को मुतासिर किया। सऊदी अरब की सफारती कोशिशें और खलीजी ममालिक की पुश्तपनाही ने इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी कबूलियत दिलाने में मदद दी, मगर जो सवाल बाकी रहा वो ये था कि आया ये रियासतें मज़ाहमती तंजीम के मौक़िफ़ पर असरअंदाज हो सकती हैं या नहीं। इसके पेचीदा सफारती नेटवर्क ने पाकिस्तान के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसमें उसने अपनी हदूद और इम्कानात का सही अंदाज़ा करना था। अब क्या इसराइल की अंदरूनी सियासत ने भी इस फैसले को मुतासिर किया? तो यकीनन नेतन्याहू की हुकूमत में दाएं बाजू के सख्त गिर अनासिर मौजूद हैं, जो किसी भी किस्म के महदूद या मुकम्मल इनखला के खिलाफ हैं। इसी सियासी दबाव ने नेतन्याहू को ऐसी तरमीम कबूल करवाने की तरफ राग़िब किया जो उसके इत्तेहादियों को मुतमिन करें। नतीजतन मंसूबे का वो वर्जन जो वाशिंगटन में सामने आया, इसराइली सियासत के अंदरूनी तवाज़न का आयनादार था। इसने अरब और इस्लामी रियासतों की तवक्कात को मुतवाज़न करने में मज़ीद पेचीदगी पैदा की। अब मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या हो सकता है? कौन सी राहें खुल सकती हैं? इस पे बात करेंगे। फौरी दौर में चंद इम्कानात वाज़िया हैं। नंबर 1, मुसल्लह तनाज़ा का जुज़वी और वक्ती वक्फा, जिसमें इंसानी इमदाद पहुँचे मगर सियासी मसला बरकरार रहे। नंबर 2, एक वसी तर इलाकाई सालसी जिसमें तुर्की, कतर, मिस्र और बाज़ अरब रियासतें कलीदी किरदार अदा करें। नंबर 3, तवील अमल जिसमें मज़ाहमती तंजीम के बाकायदा शिरकत, हथियार डालने के मराहिल और एक बैनुल अक़वामी निगरान फोर्स के मौजूदगी शामिल हो सकती है। हर राह अपने फ़वाइद और ख़तरात लिए हुए है और पाकिस्तान का किरदार इस बात पर मुनहसर होगा कि वह किस हद तक इलाकाई इत्तेहाद में फ़ाल रहना चाहता है। अब इस वाक़े से पाकिस्तानी पॉलिसी साज़ों को कौन से अमली इक़दामात करने चाहिए? नंबर 1, किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे की हमायत से पहले मुकम्मल मतन का अवामी और पार्लिमानी जायज़ा लाजमी बनाएं। नंबर 2, ऐसी सफारती हिकमत अमली वाज़िया करें जो अवामी राय, बैनुल अक़वामी मफादात और इलाकाई ताउन को यकजा करे। नंबर 3, इमदादी और इंसानी हकूक़ शिक्कों को मुआहदे का लाजमी हिस्सा बनवाएं ताकि जंग ज़दगान की हिफाजत यकीनी हो। नंबर 4, मीडिया और अवामी तबादले के ज़रिए शफाफियत फराम करें ताकि किसी भी बयान की वजह से सियासी बहरान पैदा ना हो। ये 4 अमली इक़दामात मुस्तक़बिल में इस तरह के झटकों से बचा सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा और सबसे बड़ा मौका क्या है? ख़तरा यह है कि अगर बैरूनी समझौतों को मुकामी कबूलियत के बगैर पूरा कर लिया जाए तो अंदरूनी सियासी कुतुबबंदी गहरी हो सकती है और हुकूमत सियासी एतबार से कमज़ोर पड़ सकती है। मौका यह है कि अगर पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ के साथ इलाकाई कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करे तो वो ना सिर्फ एक मोतबर मुस्लिम आवाज़ के तौर पर उभरेगा बल्कि इमदाद, इंसानी तहफ़्फ़ुज़ और देर पा क़याम अमन के अमल में मुफीद सालिस भी बन सकता है। यही तवाज़न संभालना मुस्तक़बिल की कलीद होगा। आखिर में एक बात याद रखें कि बैनुल अक़वामी सियासत में
अल्फाज का बोझ होता है और एक ही बयान कौमों के दिलों में तूफान ला सकता है। इसीलिए शफाफियत, असूल और अवामी एतमाद वो सतून हैं जिन पर कोई सियासतदान या रियासत कायम रह सकती है। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस हकीकत से आगाह हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की सच्चाइयों पे मबनी रिपोर्ट्स सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।